भारत ने आज देख लिया कि अमित शाह कितने बड़े डरपोक हैं। जो डर गया सो मर गया। जी हाँ दोस्तों, आज संसद में वो सब कुछ हुआ जो पहले बहुत कम हुआ है और ये बोल टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा के हैं। अमित शाह ने आज कुछ ऐसा किया जिससे अब उन्हें हर कोई डरपोक कह रहा है। संसद के अंदर मार्शल्स की भीड़ लग गई अमित शाह को बचाने के लिए। अमित शाह खुद बिल पढ़ते समय अपनी सीट को छोड़कर चौथी रो में जाकर खड़े हो गए और वहां पर बिल पढ़ने लगे। तो पूरा मामला क्या है, कैसे अब अमित शाह को सबसे बड़ा डरपोक कहा जा रहा है, बताऊंगी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 संविधान संशोधन विधेयक पेश किए तो विपक्ष के सांसदों ने उनके चेहरे पर कुछ इस तरह से बिल को फाड़ा और ऐसे हवा में लहराकर उनके चेहरे पर कुछ इस तरह से फेंक डाला। इसका वीडियो आपने पूरे सोशल मीडिया पर दोस्तों अब तक देख लिया होगा, लेकिन अब एक और जानकारी मैं आपके सामने लेकर आई हूं। संसद के अंदर आज कुछ ऐसा हुआ है जो इस बात को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े करता है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपनी कुर्सी छोड़कर पीछे वाली रो में बैठना पड़ा। ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी के सांसदों सहित मार्शल्स को, जी हाँ, मार्शल्स को अमित शाह को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा होना पड़ा। और ये सब कुछ अब महुआ मोइत्रा बता रही हैं। उन्होंने एक बहुत ही विस्फोटक बात बोल दी है। महुआ की बात पर दोस्तों हम विश्वास क्यों करें? क्योंकि वो एक सांसद है और लोकसभा के अंदर मौजूद थी जब ये सब कुछ हो रहा था। उन्होंने एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा करते हुए कहा है कि आज भारत ने देखा कि कैसे शाह के पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद अपनी कुर्सी पर बैठ सके। जब वो एक असंवैधानिक संशोधन लेकर आ रहे थे, 20 अतिरिक्त मार्शल्स के होने के बावजूद भी जो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे वो इतने डरे हुए थे कि वो चौथी रो में बैठे। जो डर गया वो मर गया। महुआ ये कह रही है कि अमित शाह इतने डरे हुए थे कि वो आज अपने कुर्सी पर भी नहीं बैठे और चौथी रो में जाकर बैठे। दोस्तों आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि संसद में सीट अरेंजमेंट जो है वो सबकी फिक्स्ड होती है। आपने देखा होगा पहली रो में सत्ता पक्ष के तमाम मुख्य नेता मंत्री बैठे होते हैं, रक्षा मंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं पहली रो में और प्रधानमंत्री बैठते हैं। आपने देखा होगा हमेशा। अब प्रधानमंत्री जी के दर्शन तो नामुमकिन जैसे हैं क्योंकि वो तो आते ही नहीं है, लेकिन गृह मंत्री तो आते हैं और गृह मंत्री जब भी आते हैं वो आगे वाली अपनी रो में बैठते हैं जिसमें रक्षा मंत्री भी साथ होते हैं उनके। लेकिन महुआ ये कह रही है कि आज गृह मंत्री चौथी रो में जाकर बैठ गए जहां पर अन्य मंत्री बैठते हैं, तो वहां पर अमित शाह जाकर बैठे और ना सिर्फ बैठे बल्कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 20 मार्शल खड़े थे। दोस्तों संसद के अंदर जो सुरक्षा देते हैं उनको मार्शल कहा जाता है। ऐसे तो मार्शल संसद के अंदर हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन आज एक्स्ट्रा 20 मार्शल्स मौजूद थे। तो अब सवाल है कि ऐसी भी क्या प्रोटेक्शन की जा रही थी? विपक्षी नेता खा तो नहीं जाते अमित शाह को, ऐसे बोलना सही नहीं है, मगर शो तो इसी तरह किया गया कि अमित शाह को जान माल का खतरा है, इसलिए इतनी ज्यादा सुरक्षा दी गई उनको। और दोस्तों जब ये सब कुछ हो रहा था, जब विपक्षी नेताओं ने बिल के कागज को फाड़कर फेंका, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद अमित शाह के करीब आ गए थे, करीब आकर खड़े हो गए थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अमित शाह तो चौथी रो में बैठे हुए थे, तो क्या विपक्ष के नेता इतने करीब आ भी जाते तो सामने स्पीकर ओम बिरला तो बैठे ही थे उनको रोकने के लिए। इसलिए सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि एक बिल ही तो पेश करना था, किस बात का आपको इतना डर था कि आप प्रोटेक्शन पर प्रोटेक्शन लिए जा रहे थे? यहाँ हमारे गोदी मीडिया अमित शाह का कंपैरिजन सरदार वल्लभ भाई पटेल से करते हैं। अमित शाह को लौह पुरुष बुलाते हैं, मतलब आयरन मैन। और दोस्तों आप देख लीजिए संसद में क्या हाल है इनका। मार्शल्स की भीड़ लगा दी, सांसदों के पीछे छुपे, चौथी रो में जाकर बैठ गए। अगर इन्हें अपने बिल पर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, या फिर इस व्यवहार से साफ पता चलता है कि ये पहले ही से जानते थे कि हम कैसा बिल लेकर आ रहे हैं जिसे कोई भी स्वीकारेगा नहीं। देखिए दोस्तों, इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि लोकसभा में भी आज सीआईएसएफ आ गई। विपक्ष के सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि उनके हाथों में हथियार भी दे दीजिए। सीआईएसएफ सदन के वेल में पहुंच गई जहां विपक्ष के सांसद 130वें संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने का विरोध कर रहे थे। विपक्ष की भारी नारेबाजी और बिल के पुर्जे करके उड़ाने के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश किया, जिसे स्पीकर ने स्टैंडिंग कमेटी को अब भेज दिया। सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। तो आप देख सकते हैं कि अब संसद के अंदर भी विपक्ष विरोध नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको इसी तरह मार्शल्स के दम पर दबाने की कोशिश की जाएगी। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा है वो आज सभी ने देख लिया। दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।